थानेदार खिड़की से भयभीत नजरों से बाहर देखता है। कस्बे में गाय भैंसें अचानक राक्षसों द्वारा छोड़ी गई थीं और वहीं इसका इकलौता भोजन का साधन था। ये बिल्कुल उनकी जान बचाना मुश्किल बना रहा था। थानेदार ने बिना किसी डर के रात में दरवाजा खोला और बाहर भागा और साथ ही कस्बे के लोग भी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्हें इन गाय भैंसों को वापस लाना था, लेकिन जल्दी ही आसपास राक्षसों की भारी भीड़ आ गई। भले ही वे जान की परवाह किए बिना शेड तक पहुंचे, फिर भी राक्षसों ने रास्ता रोक दिया। जैसे जैसे राक्षसों की संख्या बढ़ी, थानेदार ने सभी को घर लौटने को कहा ताकि वे सुरक्षित रहें, जबकि वह खुद बची हुई गायों को वापस लाने के लिए रुक गए। लेकिन आखिरी गाय बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तभी होटल का मालिक समय पर वहां पहुंचा और दोनों मिलकर उसे खलिहान तक ले गए। थानेदार ने जल्दी से सुरक्षा तावीज को दरवाजे पर टांग दिया। लगा कि अब सब सुरक्षित हैं, लेकिन तभी अचानक राक्षस पीछे से निकल आए और मालिक को पकड़ लिया। थानेदार ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वह केवल देखता रह गया कि कैसे राक्षस मालिक को दर्दनाक तरीके से मारते हैं। अजीब बात यह थी कि राक्षसों ने थानेदार को नहीं मारा, जैसे यह सब उनके लिए एक खेल था। वे बोले, तुम सोचते हो यह जगह तुम्हें बचा सकती है? चलो देखते हैं। फिर राक्षस थानेदार के सामने ही मालिक को टुकड़ों में फाड़ने लगे और यह सब तब तक चलता रहा जब तक सूरज नहीं निकल आया। थानेदार मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वो बस पछतावा करता रहा कि अगर वो गायों को लेकर न भागा होता तो शायद कोई नहीं मरता। इसी समय जो महिला कस्बे से भाग निकली थी वह होश में आई। उसने पाया कि वह अब असली दुनिया में है, लेकिन उसके पति और बच्चे अब भी उसी कस्बे में थे, इसलिए उसे उन्हें वापस लाने का कोई तरीका ढूंढना था। डॉक्टर ने बताया कि पुलिस को बुला लिया गया है, इसीलिए महिला अस्पताल में नहीं रुक सकती। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, सब उसे पागल समझकर पागल खाने भेज देंगे। जैसे ही वह अस्पताल से निकली, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह सफेद कपड़े पहना लड़का जो कस्बे में था सामने खड़ा था। महिला उसके पीछे भागी, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। बाद में वह उसे एक रेस्टोरेंट में देखती है, लेकिन जब पास जाकर पूछती है तो पता चलता है कि वह कोई और था। अब उसके पास कोई सुराग नहीं बचा था। महिला ने एक राहगीर से फोन लेकर अपनी मां को कॉल किया। वह मां को असली बात नहीं बता सकी। डर था कि कहीं वह उसे अजीब न समझे। उसे अपने परिवार के पास लौटने की लालसा थी, लेकिन जब पति और बच्चा अब भी उस भयानक कस्बे में थे तो वह अकेली नहीं रह सकती थी। वह जानती थी कि उसे वापस वहां जाना होगा। तभी उसे विक्टर का दिया हुआ डिब्बा याद आया। उसमें कुछ था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक पता मिला। शायद वहीं से उसे कोई रास्ता मिल सके। वह जल्द ही उस पते पर पहुंच गई, लेकिन दरवाजा खटखटाने से डर रही थी। विक्टर पिछले 40 सालों से उस कस्बे में था, इसीलिए यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही होगी। तभी वहां का मालिक गाड़ी से लौटा। पहले उसने महिला को भिखारी समझा और अनदेखा किया, लेकिन फिर उसकी नजर महिला के हाथ में पकड़े डिब्बे पर पड़ी। वह रुककर बोला, यह डिब्बा तुम्हें कहां से मिला? Oh my God. You're Victor's father.